जून 2018 की बात है। एक प्राइम मिनिस्टर का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। पूरे इंटरनेट पे सनसनी मचा रखी थी उस वीडियो ने। वजह थी वहां के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा गिराई हुई कॉफी को खुद ही क्लीन करना, और ये कोई और नहीं, डच के प्राइम मिनिस्टर मार्क रिट थे। तो मेरे मन में एक ख्याल आया था, क्या उनके इस एक्ट को देख करके वहाँ के एम्प्लॉय इंस्पायर नहीं हुए होंगे? क्या उन्हें उस पीएम के साथ काम करने का प्राउड फील नहीं हुआ? तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपसे प्रभावित हो, आपके साथ मिलकर के डेडिकेटेड होकर काम करे? तो आपको लीडर बनने से पहले एक क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और वो है सेल्फ लीडरशिप की क्वालिटी। ये गुण हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब करता हो, या कोई भी व्यक्ति बिजनेस रन कर रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं बीडी वर्मा एक सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच हूँ। मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूँ, वो भी कल के लिए तैयार कर रहा हूँ। एक ऐसी क्वालिटी डेवलप कराना चाहता हूँ जो आने वाले फ्यूचर लीडर्स में बहुत जरूरी होगी। महात्मा गांधी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा, या कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल लीडर जो आपको किसी न किसी बात के लिए प्रभावित करते हैं। पता है आपको ये कैसे सफल हुए और ये इतने ज़्यादा इंस्पायरिंग लीडर कैसे बन पाए? इन्होंने एक क्वालिटी डेवलप करी, वो सेल्फ लीडरशिप की क्वालिटी। जानते हैं ये लोग इतने सफल इसलिए होते हैं क्योंकि ये दूसरों को लीड करने के पहले खुद को लीड करना सीख चुके होते हैं। और इसके लिए ज़रूरी होता है अपने लक्ष्यों को पहचानना, उनको हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना, मीन्स कंसिस्टेंट होकर के काम करना, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना, ये सब उनको आता है, और यही तो कहलाता है सेल्फ लीडरशिप। आपने ऐसे बहुत लीडर देखे होंगे जो टीम का क्रेडिट लेना तो जानते हैं, किसी भी वाहवाही के लिए तो आगे बढ़ जाते हैं, पर जब बात आती है जिम्मेदारी लेने की तो पीछे हट जाते हैं या अपने आप को वहाँ से बचाने की कोशिश करते रहते हैं। पर सेल्फ लीडरशिप की क्वालिटी जिसके अंदर डेवलप हो जाती है, वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी नहीं भूलता। उसे पता होता है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, उसे पता होता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उन्हें यूज करेंगे, और अपनी टीम को कैसे अपने इमोशंस से इंस्पायर करेंगे। दोस्तों, सेल्फ लीडरशिप एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, और इसे डेवलप करने में समय लगता है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप एक दिन में सेल्फ लीडरशिप सीख जाएंगे, लेकिन हाँ, ये मेरा दावा है आप एक दिन जरूर सीख जाएंगे। तो चलिए आज कुछ हम टिप्स और टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे जिनसे आप अपने सेल्फ लीडरशिप की क्वालिटी को और बेटर कर सकते हैं और एक बेहतरीन लीडर के रूप में इंस्पायर कर सकते हैं। कहते हैं ग्रेट लीडरशिप स्टार्ट्स विद द सेल्फ लीडरशिप। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप खुद को नहीं पहचानते हैं तो आप दूसरों को कैसे लीड करेंगे, और ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। सेल्फ लीडरशिप में सबसे पहले आप ये जानिए कि आप अपने आप को कितना पहचानते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके पैशन क्या हैं, और आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं। दैट इज़ ऑल थिंग टू नो अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने स्मार्ट गोल सेट करने हैं, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, और टाइम बाउंड होने चाहिए। और टाइम बाउंड से याद आया, मैं आपको बता दूं, जब आप सेल्फ लीडरशिप की जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, वो क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर बन गए थे, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम क्यों फेमस हो गया था? क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड थे। और महात्मा गांधी जी टाइम को लेकर के इतने पाबंद थे, उसके लिए आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी, उनकी जो है उनके बारे में लेख लिखे गए हैं वो भी आपने सुने होंगे। और आप खुद जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो पोर्ट्रे हम देखते हैं उसमें वो हमेशा वॉच अपने कमर में लटका के रखते थे। अब चूंकि आप सेल्फ लीडरशिप पे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। इसके लिए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत आवश्यक है, और जिसके लिए आपको खुद को इवेल्युएट करना पड़ेगा। जब आप खुद का इवेल्युएशन करेंगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगा, और उसके बजाय आप करेक्टिव मेजर्स भी अप्लाई करेंगे अगर कहीं कोई फॉल्ट आप कर रहे हैं तो। जब आप किसी स्किल को मास्टर कर रहे होते हैं, किसी जर्नी को प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो आपको ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, आपको कभी कभी अनफेवरेबल सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपको खुद की केयर करते रहना चाहिए। तो आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना पड़ेगा। और जानते हैं, आपकी एंग्जाइटी को कम करने का सबसे अच्छा माध्यम यही है जब आप ग्रेटफुल होते हैं किसी अच्छे काम के लिए।
आपको खुद के बारे में जानना चाहिए। आपको टैक्टिकली और टेक्निकली प्रोफिशिएंट होना चाहिए। आपको अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को ओन करना आना चाहिए। इसके लिए आपको अपने हर एक्शंस के, हर आउटकम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा। अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए हो, किसी की हेल्प करनी हो, तो आपको शाई फील करने की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन का होना बहुत आवश्यक होता है। आपको अपने टाइम को मास्टर करना पड़ेगा। आपको इमोशनली रिजिलियंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अपने आप को नर्चर करना आना चाहिए, अपनी वेलबींग का ख्याल रखना चाहिए, और हाँ, सबसे खास बात, आप अपने सच्चे लीडर बनिए। आप अपने ट्रुथ को कभी मत भूलिए। तो भाई, सेल्फ लीडर की ये क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करो। मैं गारंटी दिलाता हूँ आपकी टीम आपसे प्रभावित होगी, आपकी हर काम को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वैल्यू करेगी। और ऐसी ही अनइमेजिनेबल परफॉर्मेंस अगर आप अपनी टीम से पाना चाहते हैं, तो मैं एक और कैटेगरी लीडर्स की बताने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर करना, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग अपने अंदर सेल्फ लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप कर पाएँ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारे शॉर्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं, जहां मैं डेली टिप्स देता हूं आपको एक बेहतरीन लीडर बनाने की।